अभी ज्ञान वापी के फैसले के बाद मौलाना अरशद मदनी ने बिल्कुल सही बात कही कि जब आस्था और अकीदत ही पर फैसले करने हो, जला दो कानून की सारी किताबें। आज हिंदुस्तान के हालात आपके और हमारे सामने हैं। किस तरह मस्जिदों को हथियाया जा रहा है, किस तरह से हर चीज को खरीद कर अपने हक में फैसले लिए जा रहे हैं। अभी बाबरी मस्जिद का अलमनाक हादसा पेश आया, चंद ही दिन गुजरे थे कि ज्ञान वापी मस्जिद में भी नापाक नजर पड़ी और फिर कोर्ट ने उन्हीं के हक में फैसला किया, उसके तहखाने में उनको पूजा पाठ की इजाजत दे दी। इस तरह के हालात और भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने परख लिया है मुसलमानों को कि ये सिर्फ तादाद में है, इनके अंदर कोई दमखम नहीं है। चाहे कुछ कर लो, आवाज तक नहीं निकलेगी। एक को मारो तो दूसरा खुद ब खुद लाइन में आ जाता है। जिस तरह कौम की मुर्गियां होती हैं कि वो कुछ एहतजाज नहीं करती, और जानवरों के मुकाबले में कि एक को अगर मारा जाए तो दूसरा भाग रहा होता है, लेकिन वो मुर्गियां भागती नहीं हैं, उनके अंदर कोई दमखम नहीं होता है। वो अपने सामने ज़बह होती हुई देखती हैं, वो भी तैयार रहती हैं कि अब हमारी बारी है। बिल्कुल यही हाल आज मुसलमानों का, हिंदुस्तानी मुसलमानों का है कि वो अगली कुर्बानी के लिए तैयार हैं, कंप्रोमाइज और समझौते के लिए तैयार हैं। हादसे रोज बरोज पेश आते हैं, तो ऐसे में हमें और आपको करना क्या है? फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, हकीकी ताकत तो अल्लाह की है, ये हमारा और आपका ईमान है। यहां तो एक मूर्ति या एक बुत रखा गया, खाने काबा में तो 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ हमारे और आपके सामने है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वक्त मुहासबा है, यानी अपने आप को चेक करने का वक्त है, अपना जायजा लेने का वक्त है, इन होने वाले हादसों से सबक लेने का वक्त है कि हम देखें कि जिन मस्जिदों तक हमारी रसाई है, हम पहुंच सकते हैं, जो मस्जिदें हमारे आसपास हैं, उन मस्जिदों को हम कितना आबाद करते हैं, वो मस्जिदें कितनी आबाद हैं। अगर फिर भी मस्जिदें उसी तरह वीरान हैं तो समझ लिया जाएगा कि हमने इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया, इन हादसों से हमने कोई सबक नहीं लिया। फैसले और खिलाफ आएंगे। अभी ज्ञान वापी के फैसले के बाद मौलाना अरशद मदनी ने बिल्कुल सही बात कही कि जब आस्था और अकीदत ही पर फैसले करने हो तो जला दो कानून की सारी किताबें। क्या जरूरत है कानून की, लॉ की, जब इसी तरह फैसले करने हो, बगैर दलील के, बगैर बुनियाद के, बगैर किसी सबूत के अगर फैसले करने हो तो कानून की कोई जरूरत नहीं। हर आने वाली मुसीबत से सबक लेना चाहिए, लेकिन हमारा और आपका हाल यह है कि हमें कोई खबर नहीं। हमारी जिंदगी उसी धर्रे पे, उसी रुख पर चलती है जिस रुख पर पहले चलती है। हादसों से हम कोई सबक नहीं लेते। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो। धमकी भरे लहजे में कहा है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीछे मुड़ोगे, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। अल्लाह किसी एक कौम का मोहताज नहीं है, अल्लाह का दीन तो गालिब रहेगा। यह अलग बात है कि अल्लाह ताला नाकदरी करने वालों को खत्म कर देगा, फिर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो इसके कदरदान होंगे, जो सही मानों में कलमे की, ईमान की, इस्लाम की कीमत को समझने वाले होंगे। हमारे और आपकी तरह दुनियादार नहीं होंगे कि दुनिया के फायदे के लिए, मादी फायदे के लिए ईमान तक का सौदा करने के लिए तैयार हो जाते।